स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कहा था कि मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन एंड रिपीटेड। तो ये आपका एग्जांपल है, मैंने पहले से लिख लिया है फॉर सेविंग टाइम। ठीक, ये खूब सारे मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये मार्क्स नहीं है, ये कुछ भी ऐसे डेटा दिया हुआ है जिसमें हमको नंबरिंग करनी है। इसको आप ऐसे मान लीजिए कि कम वाले को हमें रैंक 1 देना है और ज़्यादा वाले को हमें रैंक ज़्यादा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रैंक्स, चलिए मार्क्स ही ले लेते हैं आपके समझने के लिए। सब्जेक्ट 100 ये 100 में मार्क्स आए हैं और ये आप मान लो 30 में आए हैं। यहाँ पे हम रैंकिंग्स देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम R1 लिख लें और R2 लिख लें। तो रैंक 1 किसकी होगी? x के लिए 75 वाले की रैंक 1 होगी। उसके बाद अगला छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है हमें? 73 दिख रहा है, तो ये रैंक 2 होगी। उसके बाद अगला छोटा नंबर हमें क्या दिख रहा है? 72, लेकिन 72 दो बार है। ठीक है, तो एक को हम रैंक 3 दे देंगे और दूसरे को भी हम रैंक 3 ही दे देंगे। ठीक, लेकिन दिमाग में क्या रखेंगे हम कि हमने दो रैंक्स एग्जॉस्ट किए, मतलब 1 2 3 के बाद 4 भी एग्जॉस्ट हो गया है। तो अगला रैंक हमें कितना देना है? खुद सोचिए, 5 देना है। वेरी गुड। पांचवी रैंक किसकी आ जाएगी? इस बंदे की आ जाएगी। ठीक, उसके बाद छठवीं रैंक इसकी आ जाएगी, सातवीं इसकी और आठवीं इसकी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इनके रैंक्स दे दिए हैं। अब हम इसमें आ जाते हैं कि हमें रैंकिंग्स कैसे देनी है। ठीक है, तो पहली रैंक किसकी हो जाएगी? इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसने पाए हैं? इसने पाए हैं, तो इसकी रैंक हो गई 1। अब 28 के बाद किसका नंबर आएगा? तो हमें देखेंगे 20 वाले का है, तो इसकी रैंक हो गई 2। 20 के बाद किसका नंबर है? 16 वाला, इसकी रैंक हो गई 3। 16 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 13। लेकिन हम देखेंगे कि 13 3 बार रिपीटेड है, तो मतलब 3 रैंक्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी। ठीक, और सबको रैंक कौन सी देनी पड़ेगी? 4th। तो हम तीनों को 4th रैंक दे देंगे। अब हमने कितने रैंक्स एग्जॉस्ट कर दिए? 1 2 3 4 5 6 तक एग्जॉस्ट कर दिया है। अब अगली रैंकिंग कितनी देंगे हम? 7 देंगे। तो 7th रैंक इसकी आ गई और 8th रैंक इसकी आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले रब कर देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने जब रैंक्स बना दिए तो अब इसको हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है? इन रैंक्स को थोड़ा सा वो कर देना है, एवरेज निकाल लेना है इनका। तो आपको पता है यहाँ पे एक पेयर है 3 + 3 का। ठीक है, और एक्चुअल में रैंक्स क्या हुई रहती? 1 2 3 और 4 हुई रहती। तो 3 + 4/2 ये आपका आ जाएगा 3.5। तो दोनों को हम रैंक दे देंगे 3.5। और यहाँ पे क्या कौन सी रैंक हुई रहती? 1 2 3 4 5 6 हुई रहती। तो 4 + 5 + 6/3, 6 4 10 5 15/3 = 5। मतलब हमको इन तीनों को क्या करना है? पांचवी रैंक दे देना है। तो हमने दे दिया पांचवा, पांचवा और पांचवा। ये हमने इनकी रैंकिंग्स दे दी हैं। ठीक, अब हम सिंपली इनका क्या करेंगे? d और d² निकाल लेंगे। तो d निकाल लीजिए, डिफरेंस 1 - 8 - 7, 2 - 7 - 5, 3.5 - 5 -1.5। यहाँ भी -1.5, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ भी 4 और यहाँ पे 7। अब इनका हम d² कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 49, ये आ जाएगा आपका 25, ये आपका आ जाएगा 2.25, ये भी 2.25, 0, 4 4 16, 4 4 16 और 7 7 49। अगर आपको स्क्वायर्स डायरेक्टली नहीं याद है तो आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, पता होगा ना। 1.5 का 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2.25 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लें, तो बड़ा लंबा एडिशन हो गया। चलिए करते हैं, क्या करेंगे? 40 40 80 और 9 9 18, 98 यहाँ हो गया और 32 यहाँ हो गया। तो 98 32 4 खत्म हो गया, +25 और +2 2 4 4.5, ये आपका एडिशन हो जाएगा। 0.5 यहाँ आ गया, 8 2 10 5 15 4 19 9 10 3 13 2 15, 159.5, 159.5 ये आपका आ गया समेशन d² की वैल्यू। तो हम फॉर्मूले में लिखें अब, r = 1 - 6
तो आपको ध्यान देना है कि ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समेशन डी स्क्वायर प्लस ए एफ, और कितने ए एफ लगेंगे, 2 ए एफ लगेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 बारी रैंक्स रिपीट हुई हैं, एक बार ये यहाँ रिपीट हुआ है और एक बार आपके ये यहाँ रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इन 2 रिपीट हुए हैं, इसलिए हम 2 एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएंगे। और दोनों एडजस्टमेंट फैक्टर्स की वैल्यू क्या होगी, एक एडजस्टमेंट फैक्टर में m की वैल्यू 2 है, फॉर्मूला क्या होता है, m क्यूब माइनस m अपॉन 12। तो ये हो गया आपका 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, 8 माइनस 2 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0.5। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 3 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 बार रैंक रिपीट हुई है, 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 12, ये आपका आ जाएगा 24 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 2। तो 2 एडजस्टमेंट फैक्टर्स हमें मिल गई हैं, 0.5 और 2। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब 2 बार रैंक रिपीट होती हैं तो AF 0.5 होता है, और 3 बार रैंक्स रिपीट होती हैं तो AF 2 होता है। इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, सीधे भी वैल्यू आप याद करके रख सकते हैं, ये याद हो भी जाता है। तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर कितना है, 159.5, 159.5 प्लस AF एक तो है आपका 0.5 और दूसरा है 2, और होल अपॉन कितने हमारे वो हैं ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन सब हो गए हैं। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 6 इंटू, अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, 159.5 प्लस 0.5 160 हुआ, और प्लस 2 162 यहाँ मिल गया, और ये 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 1 ये हो गया 63। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 3 2 ज़ा 6, ये 21 हो गया, और ये 3 से फिर जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। जब इसके बाद कैंसिल नहीं होगा तो 1 माइनस 2 इंटू 27 कितना हो जाएगा आपका, 54। तो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 54 अपॉन 7 4 जा 28। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको एक बार अभी और होगा, ये सॉरी गलती कर दी मैंने, 2 2 ज़ा 4 तो होगा ही ना, तो ये हो गया 27 अपॉन 14। तो 1 माइनस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 14 1 ज़ा 14, और यहाँ बच जाएगा 130, 1.9 के करीब आ जाएगा ये, लगभग कुछ कम इधर हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 0.9, मतलब ये एक नेगेटिव कोरिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप इसके बाद आपके डाउट्स, ये एडजस्टमेंट फैक्टर भी 3 बार लगा के दिखा दिया मैंने आपको, एक बार फिर से क्वेश्चन सॉल्व भी करके बता दिया, तो आप इसको आई थिंक सॉल्व कर लेंगे, आपको भी डाउट क्लियर हो गया होगा।